का समय था। राजन नाम का एक आदमी बहुत ही घबराया हुआ भागा जा रहा था, जैसे उसकी जान के पीछे कोई पड़ा हो। वो भागते भागते गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजन की चीख सुनकर वहाँ एक चौकीदार जिसका नाम सोहन होता है आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कोई आपके पीछे पड़ा है क्या? क्या हुआ बताओ तो सही। मेरी मेरी परछाई मुझे मार डालेगी, वो मेरे पीछे पड़ी है। देखो देखो, मेरी पीठ पर कई निशान भी हैं चोट के। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। राजन की बात सुनकर सोहन हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भैया आप? भला कोई परछाई किसी की जान ले सकती है क्या? अरे वो तो हमारा ही हिस्सा होती है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देख लिया है और डर गए हो। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, ये देखो मेरी पीठ पर निशान। ऐसा कहकर राजन सोहन के आगे अपनी पीठ कर देता है, लेकिन उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं होता। ये देख सोहन बोलता है, भैया आपकी पीठ पर कोई निशान नहीं है। ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो और वहाँ सो जाओ। सुबह आप अपने आप घर चले जाना। सोहन की बात सुनकर राजन सोहन के साथ चला जाता है। सोहन एक अपार्टमेंट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और राजन से बोलता है, भैया एक काम करो, आप कमरा नंबर 303 में चले जाओ, वो खाली है, और सो जाओ। हम बाहर ही चौकीदारी कर रहे हैं। ले, 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 लेकिन लेकिन अगर वो परछाई फिर से आ गई तो? नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। म, 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 मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तुम डरो मत भैया, मैं बाहर ही बैठा हूँ दरवाजे पर। अगर कोई आएगा भी तो गेट से ही आएगा, मैं उसे गेट पर ही पकड़ लूंगा, मैं हूं ना। सोहन के समझाने पर राजन उसकी बात मान जाता है और एक कमरे में चला जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है। उसके सामने एक परछाई खड़ी होती है जो उसी की होती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम तो मेरी परछाई हो। मैं तुम्हारी परछाई तो हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हारी मौत भी हूँ। राजन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती और परछाई राजन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वहाँ से चली जाती है और सुबह भी हो जाती है। सोहन सोच में पड़ जाता है। लगता है राजन भैया सो गए हैं। चल कर देखूं क्या हालत है उनकी, बेचारे काफी परेशान थे। ऐसा कहकर सोहन कमरे के अंदर जाता है। कमरे में राजन की कटी फटी लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर सोहन बोलता है, राजन भाई को किसने मारा? पूरी रात तो हम यहीं थे, मुझे पुलिस को सब बताना चाहिए। ऐसा सोचकर सोहन पुलिस को बुला लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम वीर सिंह होता है, सोहन को बोलते हैं, तो सोहन, तुमने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा, लेकिन जब कोई अंदर गया ही नहीं तो इसे किसने मारा? कहीं तुमने ही तो इसे नहीं मारा? साहब, हम क्यों मारेंगे इन्हें? ये तो खुद ही बहुत घबराए हुए थे और किसी परछाई की बातें कर रहे थे। फिर सोहन पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वीर सिंह हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है। क्या मजाक है ये। तभी उसकी नजर कमरे में लगे कैमरे पर पड़ती है। वीर सिंह खुश हो जाता है और बोलता है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि किसने इसे मारा है। ऐसा कहकर वीर सिंह उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाकर उसे चलाने लगता है, लेकिन कैमरे में राजन की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये देख वीर सिंह हैरान रह जाता है। तभी सोहन डरते हुए कहता है, साहब, अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, इन्हें उस परछाई ने ही मारा है। साहब, मुझे आप अपने साथ ही ले चलो ना जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। तुम तो वैसे भी तब तक थाने में रहोगे जब तक राजन के असली कातिल का पता नहीं चल जाता। तुम अब हमारे साथ ही चलोगे।
फिर वीर सिंह और सोहन पुलिस की गाड़ी में बैठकर थाने के अंदर चले जाते हैं। वीर सिंह सोहन को लॉकअप के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। साहब साहब साहब, मुझे अकेला मत छोड़िए। वो परछाई अब मेरा पीछा कर रही है। वो गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। सोहन, मुझसे पागलों वाली बातें मत करो। मेरा मूड वैसे ही खराब है। चुपचाप बैठे रहो। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं, समझे? ऐसा कहकर वीर सिंह वहाँ से चला जाता है। रात होते ही सोहन सोने लग जाता है, लेकिन तभी आधी रात को उसकी नींद खुलती है। उसकी परछाई उसके सामने हंस रही थी। तुम तो मेरी परछाई हो। भला मुझे क्यों मारना चाह रही हो? तूने मेरे शिकार को बचाना चाहा, इसीलिए अब तू मरेगा। ऐसा कहकर परछाई सोहन की तरफ बढ़ती है। सोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन सोहन की आवाज बाहर नहीं जाती है। तेरी आवाज बाहर नहीं जाएगी, जितना भी चिल्ला तू। आज तेरी मौत पक्की है। फिर वीर सिंह वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी सुजाता, जो कि एक वैज्ञानिक होती है, उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुजाता वीर सिंह से बोलती है, मुझे ये सब किसी आत्मा या चुड़ैल का किया धरा लगता है। नहीं तो कातिल कोई भी हो, कैमरे में तो जरूर आता ना। सुजाता की बात सुनकर वीर सिंह हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा? चुड़ैल या आत्मा? तुम साइंटिस्ट होकर अंधविश्वास की बातें कर रही हो। मुझे तुम पर हंसी आ रही है। देखो, ये हंसने की बात नहीं है वीर। जैसे भगवान है इस दुनिया में, वैसे ही शैतान भी है, समझे? चलो, अभी मुझे ऑफिस जाना है कुछ काम से। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। वीर भी अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। वीर सिंह पीछे घूमता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे घूर रहा है? हो सकता है ये मेरा वहम हो। ऐसा कहकर वीर सिंह फिर से टीवी देखने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से वैसा ही महसूस होता है। वीर सिंह थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन संभलते हुए बोलता है, कौन है? सामने आओ। कौन घूर रहा है मुझे? वीर सिंह की बात सुनकर एक काली परछाई बाहर आती है। परछाई को देखकर वीर सिंह हैरान रह जाता है और बोलता है, अरे, ये तो मेरी परछाई है, लेकिन ये मुझसे अलग क्यों है? वीर सिंह की बात सुनकर परछाई हंसने लगती है और बोलती है, सही पहचाना तूने वीर सिंह। मैं तेरी ही परछाई हूँ, लेकिन अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, बल्कि तेरी मौत बनूंगी। परछाई की बात सुनकर वीर सिंह भी डर जाता है और बोलता है, क्या बोल रही हो तुम? मेरी मौत? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लेकिन परछाई वीर सिंह की बात नहीं सुनती और वीर सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वीर सिंह की पत्नी सुजाता वहाँ आ जाती है। उसके साथ एक तांत्रिक बाबा भी होते हैं। सुजाता परछाई से बोलती है, रुक जा दुष्ट, मेरे पति को छूने से पहले तुझे हमसे जीतना होगा। मैं तो परछाई हूँ, आज तेरी बारी, कल किसी और की। अगर तू पहले मरना चाहती है तो ऐसा ही सही। लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ से हनुमान जी की मूर्ति निकालते हैं। मूर्ति से बहुत तेज रोशनी निकलती है। परछाई जलने लगती है और एक चुड़ैल सामने आ जाती है। ये हनुमान जी की मूर्ति हटाओ, मैं जल जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। तांत्रिक बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बहुत हो गया परछाई चोर चुड़ैल, अब तू इस बोतल में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए, और किसी की परछाई पर कब्जा नहीं कर पाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल की राख को एक बोतल में डाल देते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले